नाज़रीन सामीन, आज बात करते हैं शेर ड्रामे की अगली रिव्यू प्रेडिक्शन के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग मज़ेदार होने वाली है। डॉक्टर फजर को पता चल चुका है कि डॉक्टर तलहा और रंगोर बहुत ही बेईमान एक नंबर के बिके हुए 40 करोड़ के अंदर बिके हुए डॉक्टर हैं। फजर को यह भी पता चल चुका है कि रंगूर और डॉक्टर तलहा ये शेर को मारने के लिए वैक्सीन यानी कि कोई केमिकल उसके जिस्म में दिए जा रहे हैं। फजर शेर को किसी बहाने से बाहर में ग्राउंड में लेके आएगी और शेर से कहेगी कि मैं तुम्हें जो जो कहूंगी सच सच और ध्यान से सुनना। फजर शेर को बताती है कि जिस हॉस्पिटल में तुम बचने के लिए आए हो, यहाँ पे तुम्हारा इलाज नहीं बल्कि तुम्हें मारने की भरपूर कोशिश की जा रही है। फजर शेर से ये भी कहेगी कि तुम्हारे अपने ही खानदान वाले यानी कि तुम्हारा चचा और उसका बेटा बदरुज़्ज़मान ने डॉक्टर को 40 करोड़ रुपए में खरीद लिया है। फजर शेर से कहेगी कि यहाँ के डॉक्टर भी और तुम्हारा अपना खानदान ही तुम्हारा दुश्मन है। फजर शेर से ये भी कहेगी कि वाकई तुम्हारे बाप की जो मौत है ये हादसा नहीं बल्कि सोचा समझा एक मंसूबा प्लान था। फजर शेर से ये भी कहेगी कि मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें जो कहूँगी वही करना। इस हॉस्पिटल में तुम्हें जो भी कोई वैक्सीन इंजेक्शन वगैरह लगाने के लिए आएगा, तुम पागलपन का दौरा बहाना करके तुम उनके ऊपर चपट जाना, लेकिन खबरदार वो टीका इंजेक्शन तुमने नहीं लगवाना। अगर वो टीका लगवाते हो तो तुम पागल, जुनूनी और वहशी हो जाओगे, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता बेड के ऊपर तुम मौत की तमन्ना करोगे और तुम्हें मौत भी नहीं आएगी। फजर शेर से कहेगी कि तुम्हारे अपने ही चचा और उसके बेटे और ये डॉक्टर मिलजुल के तुम्हें पागल कर रहे हैं, बल्कि ना ही वो तुम्हें जिंदों में और ना ही तुम्हें मुर्दों में रखेंगे, तुम्हारी जिंदगी को बदतर कर देंगे और तुम मौत मांगोगे, तुम्हें मौत भी नहीं आएगी। ऐसा चल रहा है तुम्हारा इलाज। शेर आगे से बात सुन के तो फजर से कहता है कि तुम बहुत ही अच्छी हो, तुम वाकई कोई एहसान का बदला चुकाना चाहती हो। अगर तुम वाकई इतनी अच्छी हो जितनी कि मुझे नजर आती हो तो खुदा का वास्ता है मुझे इस हॉस्पिटल नहीं निकाल दो, मुझे आज़ादी दे दो, मैं इस हॉस्पिटल में नहीं रहना चाहता। फजर शेर से कहती है कि तुम मेरे होते हुए परेशान नहीं हो, मैं तुम्हारा हर वक्त हर मुमकिन लिहाज रखूंगी, ख्याल रखूंगी और तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी। फजर शेर से कहती है कि बस मैंने तुम्हें जो कहा, अगर तुम्हें कोई मसी आते हैं, अमला आता है हॉस्पिटल का, तुम्हें खाने को पीने को मेडिसिन कोई भी चीज़ देगा, तुमने कुछ भी नहीं खाना, कुछ भी नहीं खाना, बल्कि जो जो मैं इलाज करूंगी वही तुमने खाना है। दूसरी तरफ नाज़रीन सामीन, शेर दिन ब दिन वाकई फजर की कोशिशों से ठीक होता जा रहा है। डॉक्टर तलहा और रंगूर को वाकई का फजर के ऊपर शक होने लगा है। हॉस्पिटल के डॉक्टर रंगूर और डॉक्टर तलहा ने तो वाकई फजर के पीछे कैमरे लगवा लिए, बल्कि अमले से कह दिया कि इस लड़की को कॉपी करो, इसको फॉलो करो, देखो तो सही कहीं फजर के साथ ये फजर शेर के साथ मिली जुली तो नहीं। दूसरी तरफ नाज़रीन सामीन, आप लोग ये देखेंगे कि शेर की माँ जो तहमीना है वो कभी भी नहीं चाहती कि दुश्मनों की बेटी मेरे बेटे का इलाज करे, बल्कि तहमीना बेगम को ये शक है कि दुश्मनों की बेटी मेरे बेटे को कोई जानलेवा चीज़ दे के उसको मार ही ना दे। तहमीना बेगम यानी शेर की माँ आती है डॉक्टर रंगूर और तलहा के पास और आके सख्ती से वार्निंग देती है कि खुदा का वास्ता है ये दुश्मनों की बेटी ये फजर मेरे बेटे का इलाज ना करे, मुझे डर है कि कहीं मेरे बेटे को ये मार ही ना दे, इसको ठिकाने ही ना लगा दे, क्योंकि ये दुश्मनों की बेटी है। नाज़रीन सामीन, अब फजर बहुत ही ज़्यादा परेशान है, आखिर करे तो क्या करे। शेर के वास्ते उसको ने दुश्मनी मोली है। शेर की माँ नहीं चाहती कि फजर इसका इलाज करे, डॉक्टर रंगूर और तलहा भी नहीं चाहते कि शेर का इलाज फजर करे, बदरुज़्ज़मा और उसका बाप भी नहीं चाहता कि शेर का इलाज फजर करे, उधर शेर की मंगेतर भी नहीं चाहती कि शेर का इलाज फजर करे। ये सारी चीजें छोड़ के नाज़रीन सामीन, फजर का तो बाप भी कहता है कि शेर का ठिकाने लगा दो, उसको मार दो, वो भी नहीं चाहता कि इसका इलाज करे। आखिर फजर करे तो क्या करे, लेकिन फजर ने शेर को बचाना है हर हाल में, क्योंकि वो उसको हमदर्द समझती है और इसका एहसान का बदला चुकाना चाहती है। अब आप लोगों को क्या लगता है नाज़रीन सामीन? शेर ड्रामा बहुत ही ज्यादा मजेदार और इंटरेस्टिंग है। करबला और होबला, शेर ने किसी जमाने के अंदर हमारी फजर की इज्जत बचाई थी, उसकी जान बचाई थी और मुश्किलों में से उसको निकाल के उसके माँ बाप के घर में इसकी हथेली, इसका बाजू पकड़ा के आया था। आज वही नेकी का बदला चुकाने लगी है हमारी फजर, शेर की जिंदगी बचा के। तो यहाँ से समझ आया करबला और होबला, जैसी करनी वैसी भरनी। अगर तुम किसी के साथ भला करोगे तो यकीनन अगला भी तुम्हारे साथ भला करेगा। शेर ने फजर के साथ किसी जमाने में भला किया था और अब वो फजर शेर के साथ भला कर रही है। नाज़रीन सामीन, आप लोगों को बता देती हूँ कि पहली एपिसोड में आप लोगों ने देखा शेर बदरुज़्ज़मा से मोहब्बत करती थी और शादी वाले दिन उसके साथ घर से भाग निकली थी, लेकिन बदरुज़्ज़मा तो एक नंबर का फ्लर्ट और 2 नंबर लड़का था, वो तो इज्जतों के साथ खेलना खूब जानता था।
हमारी फजर को तो नहीं पता था कि बदरुज़्ज़मा कैसा है, लेकिन शेर को पता था। शेर ने बदरुज़्ज़मा अपने कज़न को मारा पीटा और फजर का हाथ पकड़ के उसको दोबारा उसके घर में छोड़ आया था। नाज़रीन सामीन, आज बात करते हैं शेर ड्रामे की अगली रिव्यू प्रेडिक्शन के बारे में, जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग मजेदार होने वाली है। अगर शेर ना होता, डॉक्टर फजर को पता चल चुका है कि डॉक्टर तलहा और रंगूर बहुत ही बेईमान, एक नंबर के बिके हुए 40 करोड़ के अंदर बिके हुए डॉक्टर हैं। फजर को यह भी पता चल चुका है कि रंगूर और डॉक्टर तलहा ये शेर को मारने के लिए वैक्सीन यानी कि कोई केमिकल उसके जिस्म में दिए जा रहे हैं। फजर शेर को किसी बहाने से बाहर में ग्राउंड में लेके आएगी और शेर से कहेगी कि मैं तुम्हें जो जो कहूंगी सच सच और ध्यान से सुनना। फजर शेर को बताती है कि जिस हॉस्पिटल में तुम बचने के लिए आए हो, यहाँ पे तुम्हारा इलाज नहीं बल्कि तुम्हें मारने की भरपूर कोशिश की जा रही है। फजर शेर से ये भी कहेगी कि तुम्हारे अपने ही खानदान वाले यानी कि तुम्हारा चचा और उसका बेटा बदरुज़्ज़मा ने डॉक्टर को 40 करोड़ रुपए में खरीद लिया है। फजर शेर से कहेगी कि यहाँ के डॉक्टर भी और तुम्हारा अपना खानदान ही तुम्हारा दुश्मन है। फजर शेर से ये भी कहेगी कि वाकई तुम्हारे बाप की जो मौत है ये हादसा नहीं बल्कि सोचा समझा एक मंसूबा प्लान था। फजर शेर से ये भी कहेगी कि मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें जो कहूँगी वही करना। इस हॉस्पिटल में तुम्हें जो भी कोई वैक्सीन इंजेक्शन वगैरह लगाने के लिए आएगा, तुम पागलपन का दौरा बहाना करके तुम उनके ऊपर चपट जाना, लेकिन खबरदार वो टीका इंजेक्शन तुमने नहीं लगवाना। अगर वो टीका लगवाते हो तो तुम पागल, जुनूनी और वहशी हो जाओगे, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता बेड के ऊपर तुम मौत की तमन्ना करोगे और तुम्हें मौत भी नहीं आएगी। फजर शेर से कहेगी कि तुम्हारे अपने ही चचा और उसके बेटे और ये डॉक्टर मिलजुल के तुम्हें पागल कर रहे हैं, बल्कि ना ही वो तुम्हें जिंदों में और ना ही तुम्हें मुर्दों में रखेंगे, तुम्हारी जिंदगी को बदतर कर देंगे और तुम मौत मांगोगे, तुम्हें मौत भी नहीं आएगी। ऐसा चल रहा है तुम्हारा इलाज। शेर आगे से बात सुन के तो फजर से कहता है कि तुम बहुत ही अच्छी हो, तुम वाकई को एहसान का बदला चुकाना चाहती हो। अगर तुम वाकई इतनी अच्छी हो जितनी कि मुझे नजर आती हो तो खुदा का वास्ता है मुझे इस हॉस्पिटल नहीं निकाल दो, मुझे आज़ादी दे दो, मैं इस हॉस्पिटल में नहीं रहना चाहता। फजर शेर से कहती है कि तुम मेरे होते हुए परेशान नहीं हो, मैं तुम्हारा हर वक्त हर मुमकिन लिहाज रखूंगी, ख्याल रखूंगी और तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी। फजर शेर से कहती है कि बस मैंने तुम्हें जो कहा, अगर तुम्हें कोई मसी आते हैं, अमला आता है हॉस्पिटल का, तुम्हें खाने को पीने को मेडिसिन कोई भी चीज़ देगा, तुमने कुछ भी नहीं खाना, कुछ भी नहीं खाना, बल्कि जो जो मैं इलाज करूंगी वही तुमने खाना है। दूसरी तरफ नाज़रीन सामीन, शेर दिन ब दिन वाकई फजर की कोशिशों से ठीक होता जा रहा है। डॉक्टर तलहा और रंगूर को वाकई का फजर के ऊपर शक होने लगा है। हॉस्पिटल के डॉक्टर रंगूर और डॉक्टर तलहा ने तो वाकई फजर के पीछे कैमरे लगवा लिए, बल्कि अमले से कह दिया कि इस लड़की को कॉपी करो, इसको फॉलो करो, देखो तो सही कहीं फजर के साथ ये फजर शेर के साथ मिली जुली तो नहीं। दूसरी तरफ नाज़रीन और सामीन, आप लोग ये देखेंगे कि शेर की माँ जो तहमीना है वो कभी भी नहीं चाहती कि दुश्मनों की बेटी मेरे बेटे का इलाज करे, बल्कि तहमीना बेगम को ये शक है कि दुश्मनों की बेटी मेरे बेटे को कोई जानलेवा चीज़ दे के उसको मार ही ना दे। तहमीना बेगम यानी शेर की माँ आती है डॉक्टर रंगूर और तलहा के पास और आके सख्ती से वार्निंग देती है कि खुदा का वास्ता है ये दुश्मनों की बेटी ये फजर मेरे बेटे का इलाज ना करे, मुझे डर है कि कहीं मेरे बेटे को ये मार ही ना दे, इसको ठिकाने ही ना लगा दे, क्योंकि ये दुश्मनों की बेटी है। नाज़रीन और सामीन, अब फजर बहुत ही ज़्यादा परेशान है, आखिर करे तो क्या करे। शेर के वास्ते उसको ने दुश्मनी मोली है। शेर की माँ नहीं चाहती कि फजर इसका इलाज करे, डॉक्टर रंगूर और तलहा भी नहीं चाहते कि शेर का इलाज फजर करे, बदरुज़्ज़मा और उसका बाप भी नहीं चाहता कि शेर का इलाज फजर करे, उधर शेर की मंगेतर भी नहीं चाहती कि शेर का इलाज फजर करे। ये सारी चीजें छोड़ के नाज़रीन और सामीन, फजर का तो बाप भी कहता है कि शेर का ठिकाने लगा दो, उसको मार दो, वो भी नहीं चाहता कि इसका इलाज करे। आखिर फजर करे तो क्या करे, लेकिन फजर ने शेर को बचाना है हर हाल में, क्योंकि वो उसको हम दर्द समझती है और इसका एहसान का बदला चुकाना चाहती है। अब आप लोगों को क्या लगता है नाज़रीन सामीन? शेर ड्रामा बहुत ही ज्यादा मजेदार और इंटरेस्टिंग है। करबला और होबला, शेर ने किसी जमाने के अंदर हमारी फजर की इज्जत बचाई थी, उसकी जान बचाई थी और मुश्किलों में से उसको निकाल के उसके माँ बाप के घर में इसकी हथेली, इसका बाजू पकड़ा के आया था। आज वही नेकी का बदला चुकाने लगी है हमारी फजर, शेर की जिंदगी बचा के। तो यहाँ से समझ आया करबला और होबला, जैसी करनी वैसी भरनी। अगर तुम किसी के साथ भला करोगे तो यकीनन अगला भी तुम्हारे साथ भला करेगा। शेर ने फजर के साथ किसी जमाने में भला किया था और अब वो फजर शेर के साथ भला कर रही है। नाज़रीन सामीन, आप लोगों को बता देती हूँ कि पहली एपिसोड में आप लोगों ने देखा शेर बदरुज़्ज़मा से मोहब्बत करती थी और शादी वाले दिन उसके साथ घर से भाग निकली थी।
لیکن بدرالزماں تو 1 نمبر کا فلرٹ اور 2 نمبر لڑکا تھا، وہ تو عزتوں کے ساتھ کھیلنا خوب جانتا تھا۔ ہماری فجر کو تو نہیں پتا تھا کہ بدرالزماں کیسا ہے، لیکن شیر کو پتا تھا۔ شیر نے بدرالزماں اپنے کزن کو مارا پیٹا